यूके दोस्तों इसने एक समय पर हम इंडियंस के ऊपर बहुत ही लंबे समय तक कब्जा करके रखा और एक समय पर इंडिया जो बेहद ही ज़्यादा अमीर बेहद ही ज़्यादा रिच देश हुआ करता था उसे इन्होंने दोस्तों पूरी तरह से गरीब देश बना डाला। और आखिर में जब इंडिया इंग्लैंड से दोस्तों अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश बनकर ये पूरी दुनिया के सामने आया। हालांकि आज़ादी के अब 74 साल के अंदर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। हालांकि आज के दिन भी इंग्लैंड यूके ये बहुत ही ज़्यादा हमसे आगे तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिनके चलते मैं आज भी कहूँगा इंडिया यूके के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर कंट्री है। तो चलिए आज आपको पता चलेगा कि आखिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आखिर क्यों हमारा इंडिया यूके से आज भी कई गुना तक बेटर है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है वेदर का। वेदर तो वैसे यूके में बहुत ज़्यादा ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम आपको जो यूके के वेदर में देखने को मिलेगी वो है एकदम सही दोस्तों यहाँ पर बारिश आती है और कब 10 से 15 मिनट में ही सनी डे पूरी तरह से क्लाउडी डे में या फिर ओवरकास्ट डे में बदल जाइए, वहाँ पर कोई भी बता ही नहीं सकता। एकदम से बारिश है ना दोस्तों पूरे यूके में, चाहे स्कॉटलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह बेहद ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। लेकिन इंडिया में ऐसा हो जाए चांस बेहद ही ज़्यादा कम है। इंडिया में अगर सनी डे है तो सनी डे रहेगा, बारिश है तो फिर अच्छी खासी बारिश ज़रूर होती है। तो यहाँ पर इंडिया में कहूँगा थोड़ा बेटर तो ज़रूर है यूके के मुकाबले कि यहाँ हर दिन थोड़ी थोड़ी बारिश तो बिल्कुल ही नहीं होती। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है ट्रैफिक का। यूके में दोस्तों अगर आप लंदन की बात करें जहाँ फिर एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की सिटी बर्मिंघम की ही बात क्यों ना कर लें, हर जगह आपको बेहद ही ज़्यादा बड़े लेवल का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इंडिया में भी आपको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया के ट्रैफिक के सामने दोस्तों लंदन का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा भारी लेवल का बड़ा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इंडिया का ट्रैफिक तो ना लंदन के ट्रैफिक के सामने बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। और लंदन शहर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ जब भी लोग गाड़ी पर निकलते हैं तो बिल्कुल 100 साल पुराने ज़माने में ही चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर दोस्तों जब चलती हैं तो उनकी स्पीड होती है बिल्कुल घोड़ा गाड़ी के बराबर। इतनी ज़्यादा बीट होती है कि गाड़ी को आप 7, 8 या फिर 15 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा चला ही नहीं पाओगे। नंबर 3 पर नाम आता है दोस्तों रेलवे सिस्टम का। रेलवे सिस्टम में ज़रूर दोस्तों यूके में आपको बहुत ही एडवांस लेवल की लग्जरी ट्रेन्स तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इंडियन ट्रेन्स का रुतबा सही में इनसे काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इंडिया में आपको हर श्रेणी की ट्रेन मिलेगी बेहद ही सस्ते दाम में। लेकिन यूके में ट्रेन्स का एक्सपेंस तो बेहद ही ज़्यादा महंगा है, रेट बेहद ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन दोस्तों हर तरह की सुविधा हर ट्रेन में आपको यहाँ कभी नहीं मिलेगी। इंडिया में तो आप ट्रेन का सफ़र करते हुए चाहे उसमें बेड का अरेंजमेंट करवा लें तो चाहे दोस्तों अच्छी खासी सीट्स का सब कुछ मिलेगा, लेकिन यूके में आपको ज़्यादातर ट्रेन में सिर्फ सीट ही देखने को मिलेगी, लेकिन बेड का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इस मामले में भी यूके से काफ़ी ज़्यादा बेटर है हमारा इंडिया। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है हेल्थ केयर का। अब आप सब सोचेंगे कि यूके का हेल्थ केयर इंडिया से ज़्यादा बेटर हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बल्कि यूके का हेल्थ केयर तो यूएस के हेल्थ केयर से भी कई गुना तक ज़्यादा एडवांस माना जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना कोई भी इलाज करवाने के लिए यूके में ही जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। इनका दोस्तों मेडिकल बहुत एडवांस है, लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि यूके पब्लिक फंडेड जो हेल्थ सर्विस है वो बेहद ही ज़्यादा स्लो है। इसमें दोस्तों बहुत ही आपको लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोगों के जो काफ़ी कम दाम में या फ्री में ही हो जाते हैं। हालांकि प्राइवेट हेल्थ केयर तो आपको यहाँ मिल जाएगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और अगर आप यूके में रहते हुए प्राइवेट हेल्थ केयर का यूज़ करेंगे तो फिर यूके में रहने का फ़ायदा ही क्या। यूके में पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर से दोस्तों अगर आपको सर्जरी करवानी है तो कई बार 4 से 6 महीने के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इंडिया में आपको पता है ज़्यादा वेट कभी करनी नहीं पड़ती। तो इस मामले में इंडिया थोड़ा बेटर तो ज़रूर है यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स का जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है तो इससे पता चलता है कि यही स्टार्टअप है जो किसी भी देश की तरक्की को कई गुना तक आगे लेकर जाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स आज के दिन इतना आगे बढ़ पाया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ है स्टार्टअप्स का। आंकड़ों के अनुसार इंडिया में दोस्तों 9,105 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, तो वहीं यूके में इनकी गिनती है सिर्फ 5,508। यानी इस मामले में भी हमारा इंडिया
यूके से काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होता है। और इसी तरीके से इंडिया की स्टार्टअप्स में दोस्तों रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 की, वहीं यूके की नंबर 3 की तो ज़रूर है, लेकिन नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स। यानी दोस्तों बड़े बड़े जो नए लोग आए हैं जिनको स्टार्टअप करना है, अपने दम पर कुछ नया करना है, दुनिया बदलनी है, उनके लिए भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेटर लेवल की कंट्री है। और इंडियन लोग अब स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी चुके हैं। नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों रोड ट्रैवल का। रोड ट्रैवल अगर आपके पास कार है फिर तो यूके में आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, लेकिन अगर आपके पास अपना कोई बहुत ही अच्छा दोस्तों साधन नहीं है ट्रैवल करने का तो फिर यूके में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इंडिया में चाहे आपके पास कार भी ना हो और चाहे बाइक भी ना हो, लेकिन इसके बाद भी आपको कभी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चीप भी है। और साथ ही दोस्तों हर जगह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा यूके से कई गुना ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी अपने देश इंडिया में। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है मिलिट्री का। मिलिट्री के मामले में हर जगह आपको इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकलते हुए नज़र आएगा यूके के मुकाबले, चाहे मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो, चाहे दोस्तों मैन पावर हो, या फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैन पावर की इंडेक्सिंग ही क्यों ना हो, हर जगह इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होता है यूके के मुकाबले। जैसे कि दोस्तों मैन पावर में इंडिया के पास हैं एक्टिव सोल्जर्स 21,40,000, तो वहीं यूके के पास है सिर्फ 1,56,000 के आसपास। वहीं अगर मिलिट्री बजट को देखें तो इंडिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बजट भी 71.1 बिलियन US डॉलर का है। वहीं यूके इसमें बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट जाता है और यूके का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है सिर्फ 48.7 बिलियन US डॉलर। रैंकिंग में भी यहाँ यूके बहुत पीछे है इंडिया से। इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों नंबर 3 की, तो वहीं यूके की यहाँ पर रैंकिंग हमें देखने को मिलेगी नंबर 8 की। हर जगह दोस्तों आर्मी के मामले में इंडिया काफ़ी बेटर है यूनाइटेड किंगडम के। दोस्तों अगर आगे की बात करें तो खास पॉइंट अब हमारी लिस्ट में आ चुका है, वो है दोस्तों लेस एरिया। यूके की यहाँ मैं पूरी बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर सिर्फ आप इंग्लैंड को ही पॉइंट आउट करें तो पूरा इंग्लैंड फैला है सिर्फ 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इस एरिया में दोस्तों पूरे आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगी तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी आबादी है एरिया के हिसाब से। यही वजह है दोस्तों यहाँ भीड़ भाड़ की समस्या इंडिया के मुकाबले भी कई बार आपको हाई लेवल की देखने को मिलेगी, और गाड़ियों की भीड़ भी यूके में बेहद ही ज़्यादा होती है। ये बात दोस्तों दुनिया के बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में यूके की इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा गिरने वाली है, क्योंकि आबादी ज़्यादा होने के चलते और एरिया कम होने के चलते आने वाले समय में दोस्तों इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम आने वाली है। ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स का दावा है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे खास कारण हैं जिनके चलते मैं तो आज भी यही कहूँगा कि यूके से इन चीज़ों में तो कम से कम इंडिया ज़्यादा बेटर है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।